Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार शाक. वेलकम टू एसके शाक स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि जो संस्कृत का ट्रांसलेट रहेगा, अनुवाद रहेगा, उसमें हम देख लेते हैं. वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 12th के लिए रहेगा. मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके शाक स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुँच सके. हमने यहाँ देख ही लिया है, यहाँ डाल दिया है कि संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार करें. कहीं ना कहीं आपका कितने नंबर का आएगा, इस पर सारी चर्चा की जाएगी. ये आपका 7 अंक का आएगा, जिसमें ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं होंगी. मैं आपको बता दूं, इसमें लिखना क्या होगा. एक तो बेटा आपको संदर्भ लिखना होगा इसका, और कहीं ना कहीं आपको इसका संस्कृत अनुवाद करना, हिंदी में लेना है इसका अनुवाद, ठीक है ना. और दूसरी बात, प्रसंग लिखने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं. ये आपका सीधा सीधा मैं अगर बता दूँ तो ये रहेगा आपका 7 मार्क का, है ना. 7 अंक का रहेगा. 2 अंक रहेंगे प्लस 5 अंक रहेंगे, बराबर कितने रहेंगे 7. ठीक है ना. अब चीज समझो, 7 अंक रहेंगे. मैंने बता दिया ये बेटा 2 अंक आपके निर्धारित हैं संदर्भ के लिए, संदर्भ, और ये हिंदी में जो अनुवाद लेंगे हम उसके लिए 5 अंक. ऐसे करके आपके 7 अंक रहेंगे. अब देख लो इसका संकेतांक सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, फिर मैं पढ़ के आपकी व्याख्या कराऊंगा. संकेतांक देखें कहां से शुरू कहां तक, स्टेंजा हम एक बार देख लेंगे. ठीक है. ये थे वो कर्ण, यहां से लास्ट लिखना है आपको अमृत त्वाशा. अमृतत्व साधनम, है ना. ठीक, साधनम यहां तक रहेगा. अब देख लेते हैं किस प्रकार हमारा संदर्भ रहेगा. संदर्भ देख लेते हैं, संदर्भ किस प्रकार लिखा हुआ है. ठीक है ना. संदर्भ, है ना. संदर्भ क्या रहेगा वो हम समझेंगे अच्छे से, क्या है क्या नहीं. प्रस्तुत गद्यांश. प्रस्तुत ये बेटा किसका, गद्य का है. प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक. प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, है ना, संस्कृत खंड से लिया गया है. संस्कृत खंड के इससे लिया गया है. पाठ का नाम हम लोग देख लेते हैं यहाँ. आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, है ना. आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है. बात क्लियर. पाठ से लिया गया है. एक बात समझो, यहाँ पर ये लिख दिया है. अब तुम्हें देखना क्या है, कहाँ पर अंडरलाइन करना है. तो अंडरलाइन बेटा संस्कृत खंड पर करना है. और कहाँ करना है, किससे लिया गया है. यहाँ पर पाठ का नाम जो भी आपका है इस प्रकार, ठीक है, लिया गया है. इसके लेखक रचयिता कुछ होते नहीं है, मैं आपको बता दूं. इसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, संदर्भ के बाद अनुवाद करते हैं. ठीक है ना. अनुवाद दोबारा समझ लो. प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है. ये बात क्लियर हो रही है, यहाँ तक सबको क्लियर हो रही होगी मुझे लग रहा है. अब एक चीज समझो, यहाँ सारी चीज आपको क्लियर दिखाई दे रही है.
अब इसमें ना तो लेखक होंगे ना ही होंगे रचयिता, लेकिन एक बात समझिए, गद्य है, गद्य एक स्टेंजा के रूप में दिया गया, पद्य की इसकी व्याख्या अलग होगी, वो सूक्ति के प्रकार से दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है, वो हम स्टेंजा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद किस प्रकार करेंगे हम इसका, हिंदी अनुवाद देखेंगे हमारा हिंदी अनुवाद कैसा रहेगा। हिंदी अनुवाद देखो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ के मैं बताऊंगा। यथैव करणवंता जीवन तथैव ते जीवन इष्यात्। कहने का मतलब ये, जैसे ही साधन संपन्न होता है वैसे ही हमारे जीवन कैसा होता है, जीवन सुखमयी। देखो जैसे 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 हमारा जीवन कैसा होता है, जैसे जैसे हमारा जीवन धन से या किसी साधन से परिपूर्ण होता है, वैसे वैसे हम जीवन में क्या करते हैं, उन्नति करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे हमारा जीवन या हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होना प्राप्त हो जाती है ना, धन की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे हम अपनी या अपने लिख सकते हो, अपने जीवन में एक नया कार्य करना, एक नया कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है, यानी कि जैसे जैसे हमें धन प्राप्त होता है वैसे वैसे जीवन में हम न्यू कार्य, नए वर्क, नए कार्य के साथ करना क्या कर देते हैं, नए कार्य जोड़ देते हैं, नए कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब देखें अगला स्टैंजा क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ अमृतस्व तु नाशास्ति वित्तेन इत। कहने का मतलब ये है कि यह, परंतु यह अमर नहीं कर सकता, क्या, धन, परंतु यह धन क्या नहीं कर सकता, अमर नहीं कर सकता, परंतु ये धन हमें अमर नहीं कर सकता। ओके, परंतु ये धन हमें अमर नहीं कर सकता है। ठीक है ना, लिख लिया होगा मुझे लग रहा है, साथ ही साथ लिखते जाएं ताकि आपको समझ में भी आए। ओके, परंतु यहां लिखा हुआ है जैसे जैसे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, जीवन में नए नए कार्य करना शुरू कर देते हैं, परंतु ये जो धन हमारे पास है ये आपको अमर नहीं कर सकता, जीवन भर जीने की सौगात नहीं दे सकता, एक ना एक दिन मृत्यु तो आना संभव ही है। ओके, अब देख लेते हैं क्या है आगे। यहां लिखा है सा मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी उवाच का मतलब जानते हो, मैत्रेयी बोलती हैं, कहती हैं। ओके, मैत्रेयी कहती हैं, मैत्रेयी कहती हैं, मैत्रेयी कहती हैं। अब क्या कहती हैं, यहां पर साफ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, मैंने बता दिया, मैत्रेयी उवाच, यानी कि मैत्रेयी कहती हैं, मैत्रेयी कहती हैं। अब क्या कहती है मैत्रेयी, वो समझ लो, ये ना नाम्रता स्मैम कियम तेन कुर्याम। कहने का मतलब ये है, तो मैं ऐसे धन का क्या करूंगी, मैत्रेयी बोलती है या कहती है, तो मैं ऐसे धन का क्या करूंगी, तो मैं ऐसे धन का
क्या करूंगी। एक बात समझो, कहने का मतलब ये, मैत्रेयी कहती है, मैत्रेयी एक स्त्री है, वो कहती है कि तो फिर मैं ऐसे धन का क्या करूंगी जिसमें अमरता बिल्कुल है ही ना, ये जीवन पर्यंत चलने वाली कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं समय रहते हुए नष्ट हो जाएगी, तो मैं ऐसे धन का क्या करूंगी। अब देख लीजिएगा आगे क्या है स्टेंजा में। यहां लिखा हुआ है, यदेव भगवान केवल अमृत साधनम जनते, कहने का, अब देख लेते, तब तदेव मैं ब्रूहि, कहने का मतलब ये है, तो मैं ऐसे साधन का क्या करूंगी, या मैं ऐसे साधन का क्या करूंगी जिसमें भगवान की कोई भक्ति का, यहां लिखा हुआ है, मैत्रेयी कहती है मैं ऐसे धन का क्या करूंगी जिसमें भगवान की यानी ईश्वर की भक्ति का कोई तालमेल ना हो, अर्थात जिसमें ईश्वर की भक्ति न हो। कहने का मतलब ये है, मैत्रेयी कहती हैं फिर मैं ऐसे धन का क्या करूंगी, ऐसे धन का हमें करना ही क्या है जिसमें ईश्वर की भक्ति ना हो, कहने का मतलब जिसमें अमरता नहीं पाई जाए, जीवन पर्यंत मैं उसमें अमर ना हो सकूं, तो ऐसे धन का हमें करना ही क्या है। आगे देख लेते हैं क्या कह रही है ये, यहां लिखा हुआ है, याज्ञ बल के उवाच, सीधी बात है, तो याज्ञ बल के उवाच कहते हैं, उवाच मीन्स कहना, याज्ञ बल के कहते हैं, याज्ञ बल के कहते हैं। अब क्या कहते हैं वो चीज समझो। प्रिय न सती तो प्रिय भाष्य, ठीक है, भाष्य से कहने का मतलब ये है, आप मेरी प्रिय हो, यानी कि आप मेरी पत्नी हो, या आप कौन हो, मेरी पत्नी हो, इसलिए आप मेरी भाषा को भली भांत समझती हो, भली भांत समझती हो, ठीक है ना। यहां पर आप मेरी पत्नी हो, इसलिए आप मेरी भाषा को यानी कि मेरी बात को बहुत भली भांत, बहुत अच्छे पूर्वक समझती हो। आगे देख लेते हैं क्या है, बस थोड़ा सा रह गया है। यहां लिखा है, व्याख्यास्यामि ते अमृत साधनम, कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि व्याख्या, आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बैठो, मैं आपको अमरता की कहानी सुनाता हूं, ठीक, बात क्लियर। ये इसकी वही व्याख्या हुई, आप समझ रहे हैं, हिंदी अनुवाद हुआ। पहले बात समझ रहे हैं अच्छे से, यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ तो संकेतांक डालना है, संकेतांक शुरू से लास्ट तक ये रहेगा। फिर क्या करना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश, गद्य से लिया तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। ओके, अब क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में अब करेंगे हिंदी अनुवाद। जैसे जैसे उसमें हमने स्टेंजा पढ़ा, आप पढ़ के देखेंगे, जैसे जैसे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे हम अपने जीवन में
एक नया कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, नए नए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ये लालसा हम नहीं रख सकते अपने जीवन में। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है बेटा? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि किससे? मैत्रेयी से। जैसे जैसे हमें धन प्राप्त होगा, जैसे जैसे धन की आमदनी होगी, वैसे जैसे हम नए कार्य करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये धन जीवन पर्यंत नहीं रहता। उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा परंतु ये धन हमें अमर नहीं करा सकता। ये धन क्या कर सकता है? हमें अमर नहीं करा सकता। इस धन के प्रति हम इतना कर सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी जरूरतें अपनी पूरी कर सकते हैं, लेकिन समय रहते हुए हम इस धन से अमर नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या कहा? तो मैत्रेयी जी कहती हैं मैं ऐसे धन का करूंगी क्या? ऐसे धन की हमें जरूरत क्या है? फिर हम ऐसे धन के क्या करेंगे जिसमें अमरता नहीं है? कहने का मतलब क्या नहीं है? जिसमें भगवान की भक्ति का कोई तालमेल नहीं है, अर्थात जिसमें ईश्वर की भक्ति न हो। तो ऐसे धन की हमें प्राप्ति बिल्कुल करनी ही नहीं है। क्या करना है? फिर क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप मेरी पत्नी हो, तो इसलिए आप मेरी भाषा को भली बात समझती हो, आओ मेरे पास बैठो, मैं आपको अमरता की कहानी सुनाता हूं। अमर होने का, कैसे अमर हुआ जाता है, उसकी सारी कहानी बताता हूं। ये आपका 12th का संस्कृत अनुवाद रहा, पहले ही पाठ से दिया गया है, लिखा हुआ है आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, तो उससे लिया गया है। आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। बोर्ड एग्जाम में आपको हूबहू देखने को ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल एसके साक स्टडी पॉइंट 01 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि वीडियो आगे तक भी पहुंच सके। और कहीं ना कहीं आप चीज़ को, इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है पूरे होशो आवाज़ के साथ, जब भी आप पेपर देने जाएं तो ऐसा नहीं करना है आपको कि पेपर में बैठ गए, पूरा पेपर लिया, घचाघच 15 मिनट पढ़ लिया। 15 मिनट पढ़ने का हर टीचर कहता है कि पढ़िए, लेकिन मैं इस बात को नहीं कहता, मैं इस बात का थोड़ा परे रहता हूँ। आपको ये चीज़ करनी है, 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना नहीं है, केवल देखना है। ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, शुरू से पढ़ना है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसे पहले करना है, फ्रंट पेज पर ही करना है। ओके, क्यों कि आप फ्रंट पेज पर करेंगे तो आपके फ्रंट पेज से जज होती है आपकी पीछे वाली कॉपी। ऐसा नहीं है पीछे वाली कॉपी में आप कुछ भी लिख देंगे उससे जज किया जाएगा। हालांकि आप थोड़ा भद्दा भी लिख देंगे, कोई चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रांसलेट सही होना चाहिए। ओके, तो इसलिए फ्रंट पेज पर जो आप लिखेंगे वो बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी से लिखें। और जब भी क्वेश्चन करेंगे, इस बात का मेरा पूरा दावा है, मेरे चैनल के साथ मेरे ऑफलाइन जैसे भी कनेक्ट हो, पेपर आपको बिल्कुल सही से मिलेगा मार्गदर्शक के साथ। तो कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन को बहुत पिरो के करें, बीच में ऐसा ना करें आपको 10वां क्वेश्चन एकदम लिया, 10वां देख लिया, 10वां पहले कर दिया। हालांकि देख लिया वो चीज़ अलग है, शुरू से चलो, आपको पहले शुरू से आ रहा है तो पहले वाले क्वेश्चन पहले करो, उसके बाद आप देख लो। लेकिन ये ध्यान रखना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। छूटने में आपकी बहुत बड़ी हार है, इस हार के साथ कहीं ना कहीं आपके मार्क कम आएंगे। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को पिरो कर करें। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ऐसा होगा नहीं जो आपको फंसे ना, और बाई चांस नहीं फंस रहा तो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो वहाँ नंबर बनने का कोई चांस रहता नहीं है। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चे से यही कहूंगा कि क्वेश्चन को छोड़े ना, बहुत ही अच्छे से। पूरे 3 घंटे 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, और वो 3 घंटे के एक कहोगे तो पूरा एक मतलब ये आधा दिन हो जाता है। तो उसे अच्छे से करेंगे रिवाइज, और रिवाइज के साथ पेपर देंगे हम 16 तारीख को। 16 तारीख को एक अच्छा पेपर रहेगा, मॉडल सेट के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत होगा अगले दिन।